एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो जाए और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनसे में से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्री ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे दो ना, और कहना कि इसका पूजन करे, व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री दे देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दे दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू करी। वह देली के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत से गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे जहाँ लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किस में भर दूं। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आऊं, तब तुम्हें मैं पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहाँ लाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और जय सोने घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको जहाँ घड़ा दिया है, दोबारा फिर कभी आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से जय पूछताछ मत करना कि जय चीज किसकी है, ये कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा बड़ा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी में थी। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी ये सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार के मैं पुत्र पाऊं। कुछ दिनों के बाद के जहां एक पुत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाकर समझाया कि मेरी जय सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसे आंचल के शोर से पोंछ डालना, गिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि ये सब आपका ही दिया हुआ है।
तो जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों पर चलती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धावखान का वेश धरकर उसके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भगवान भंडार भरपूर रहेगा। तू तो इच्छा करेगी वह मुझे अवश्य प्राप्त होंगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही कृपा भक्त जनों पर करें। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी माइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उससे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था और वह बहुत नियम धर्म करने वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती है तब सबसे छोटी बहू मामा मांझे से होली की जलती हुई होली की लो में से कुकड़ी कच्ची सूत का धागा निकालवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती है। 10 दिन वे दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती हैं, परंतु तब तक तो पंछी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती हैं और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती हैं। छोटे भाई का खेत भी पास में ही था, पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों को तो फसल अच्छी हो जाती थी, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ, मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो निजम धर्म वाली कहानियाँ सुनती थी, दशा माता को पूजती थी, फिर खेत आती थी। जितने तो पक्षी तुम्हारे खेत में दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है। जब वह खेत देखने लगा तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर आकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की हालत भी नहीं रहती, वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती है, मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई, मुझे अपने भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आई और उससे बोले कि सुहागन जाग रही हैं, जा सो गई हैं, उठ मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ जो खा ले और जारी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं वो मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है वो। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नज़र पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी सदृश स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे हैं, वो ही मुझे उठाती है और मुझे लड्डू खिलाती है, पानी पिलाती है और चली जाती है। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियाँ उससे और भी ज़्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं कि हे भाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो मेरी सारी फसल मोतियों की हो गई। जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे, हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बताती है। जेठानियाँ बिना होली के ही ऐसी
ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियाँ किस्से कहती हैं और हंसी मजाके करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियाँ तड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही टूटमान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमारे भी मोती चाहिए, आप तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको भी खूब पीटा। दशा माता ने सोचा अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो भी ये सच्ची नहीं मानेंगी। तो फिर आधी रात को दशा माता पधारे और बोले, सुहागण सो रही हैं कि जाग रही हैं, ले लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियाँ उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियाँ खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारे, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काले दाने हो गए हैं। उसकी भाभियाँ बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो कायम हो गए, अब साल भर खाएंगे क्या, बच्चे भूखे रह जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि मत करो ऐसे, पर तुम लोग ही नहीं माने, तुम लोगों के चक्कर में कायमे हो गए, अब क्या करेंगे। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें, उसको तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी, उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया, इनके कायमा कैसे हो गए, कच्चे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था। तो दशा माता संभव बोले कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए, वो इतना इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती है और कहती है कि माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए आप, जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दो ना। तो इस पर दशा माता बोलते हैं कि सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबाकर बैठे हैं, अब तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटें और चौथा हिस्सा तेरे को भी दे तो ये मिटेगा, वरना ये नहीं मिटेगा। ले ग्रासनी तेरे को टूटे और हमसे रूठें। ऐसा बोलकर भाभियाँ दुखी मन से उनका चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बंट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है कि मैं माता जी सारे कायमे क्यों नहीं हटे, कहती है कि हे माता जी सारे कायमे क्यों नहीं हटे। तो दशा माता बोलते हैं कि जमीन में गड़े हुए धन से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो ये सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दरिद्र दूर हो गया। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर करे, वैसे हम सब के भी दुख दूर करें। जैसे उस पे टूटमान हुए वैसे हम सबके हों, और जैसी कृपा उस पे रखी वैसे हम सब पर भी रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।